अभी हाल ही में मैंने एक आईपैड खरीदा है जो कि मुझे काफ़ी अच्छी बजट रेंज में मिल गया है और इस वीडियो में हम इससे रिलेटेड और डिटेल्स देखेंगे। क्या इसके फीचर्स हैं, क्या स्पेसिफिकेशंस हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसका क्या प्राइस रेंज है और इस आईपैड के साथ में आपको और क्या क्या लेना पड़ेगा और उस सब का भी क्या प्राइस पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आज हम कवर करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं इसके नाम के साथ में। तो ये है iPad A16 2025 मॉडल। 128 GB की इसकी मेमोरी स्टोरेज कैपेसिटी है, 11 इंचेस की स्क्रीन साइज है। इसके साथ इसमें आती है A16 चिप जो इसकी परफॉर्मेंस को बूस्ट करती है। 4K अल्ट्रा HD इसका वीडियो कैप्चर रेजोल्यूशन है और 12 मेगापिक्सल इसका कैमरा रेजोल्यूशन है। इसके साथ आपको मिलेगा 20 वॉट का USB Type-C पावर अडेप्टर और USB Type-C चार्ज केबल। और इसका जो प्राइस है, अगर आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से लेंगे तो वो पड़ेगा आपको लगभग 34,900 के आसपास और टैक्सेस वगैरह अगर आप मिला लेंगे तो ये इससे ऊपर ही पड़ेगा। वहीं अगर आप इन्हें किसी भी ई-कॉमर्स वेबसाइट से लेंगे तो भी लगभग इसी रेंज में आपको ये मिलेगा। लेकिन ये मुझे पड़ा है सिर्फ 32,500 का, क्योंकि इसे मैंने अपने लोकल मार्केट से परचेज़ किया है और अगर आप क्रेडिट कार्ड वगैरह लगाते हैं तो फिर आपको कुछ और डिस्काउंट भी मिल जाता है। तो ये मुझे लगभग इस रेंज में पड़ा है और इसके साथ एप्पल पेंसिल नहीं आई है, सिर्फ इसका चार्जर आया है। तो आईपैड और चार्जर ये दोनों आए हैं 32,500 में। ठीक है, अब हम अगली चीज़ हमें चाहिए एक पेंसिल, डिजिटल पेंसिल जिससे हम इस पर लिख सकें। तो वो मैंने एप्पल पेंसिल नहीं खरीदी है। अगर वो आप लेते हैं तो उसका भी प्राइस लगभग 7-8 हज़ार 9 हज़ार के आसपास पड़ जाता है, लेकिन वो लेना तब सेंसिबल होगा जब हम इसका जो प्रो वर्जन है वो लेते हैं, तब तो समझ आता है। इसके लिए मुझे नहीं लगता है कि हमें उसमें इतना पैसा लगाना चाहिए। तो इसके लिए जो मैंने पेंसिल ख़रीदी है वो है ESR ब्रांड की डिजिटल पेंसिल है ये, और बिल्कुल वैसी ही है जैसे आपकी एप्पल पेंसिल होती ना, सेम वैसी ही है। ठीक है, और ये इसका जो प्राइस रेंज पड़ा है वो मुझे लगभग 1900 के आसपास है। तो अभी ये क्या है ना, ये सारी चीज़ें मैंने सेल के टाइम ली हैं, इसलिए ये थोड़ा मुझे रीज़नेबल पड़ा। जैसे इसका ये जो केस है ये भी 450 के आसपास पड़ा है, 450-500 में ही था। और इसके साथ में जो स्क्रीन गार्ड है, स्क्रीन प्रोटेक्टर है, ये थोड़ा मैंने महंगा लिया है। और ये जो स्क्रीन प्रोटेक्टर है ना, ये मैंने ये वाला लिया है पेपर फील स्क्रीन प्रोटेक्टर। ये मुझे 1200 का पड़ा है और इसमें मुझे पेयर मिला है, 2 स्क्रीन प्रोटेक्टर आए हैं साथ में। ठीक है, तो ये इस कारण से भी लिया, देखिए सस्ते भी मिल रहे थे, ऐसा नहीं है कि महंगे ही हैं सारे, 300-400 की रेंज वाले भी हैं और भी हैं, लेकिन उनके जो रिव्यूज़ थे वो कुछ खास नहीं मुझे लग रहे थे, इस कारण से मैंने थोड़ा और पैसा लगाया। इसके साथ क्या है ना, वो जो स्क्रीन सेट करने वाला फ्रेम वगैरह भी आ रहा है और भी चीज़ें थी। और मेन ये था कि पेपर फील वाली जो चीज़ थी ना, मैं सोच रही थी कि जब हम स्क्रीन पर लिखें तो ऐसा ना लगे कि सरफेस पर लिख रहे हैं, इस कारण से मैंने थोड़ा सा पैसा इसमें लगाया है। बट आई थिंक इट्स वर्थ इट। हालांकि इसका जो सरफेस है थोड़ा ज़्यादा ही रफ़ है, वैसा तो नहीं है, जैसा पेज वाला फील तो नहीं आता है, थोड़ा रफ़ फील ही आ रहा है, बट फिर भी ठीक है, लिखने में कन्वीनियंट है, ऐसी कोई डिफ़िकल्टी नहीं हो रही है, ईज़िली इस पर हम लिख सकते हैं। तो ये चीज़ है। तो ये मुझे पड़ा 1200 का स्क्रीन प्रोटेक्टर, ये आप 500 मान लो इसको, और ये जो स्टाइलस है ये 1900 के आसपास पड़ा है। तो ओवरऑल आप हिसाब लगा सकते हैं कि ये पूरा हमको कितना पड़ा। आईपैड अकेला नहीं आता, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें भी आती हैं और उसमें भी काफ़ी आपका खर्चा हो जाता है। लेकिन सबसे बढ़िया लगी मुझे ये पेंसिल, एक तो 2000 के अंदर मुझे मिल गई और दूसरी चीज़ इससे बहुत कन्वीनियंटली मैं इस पर लिख पा रही हूँ, काम कर पा रही हूँ। और इसमें भी 2 आते हैं, एक है नॉर्मल ESR और एक ESR जियो, तो उसका भी प्राइस थोड़ा इससे ज़्यादा है और रिव्यूज़ उसके ज़्यादा थे, इसके नहीं थे, लेकिन मैंने ये वाला लिया। बट ये बहुत बढ़िया है, लिया जा सकता है और ये सिर्फ आईपैड के लिए ही है, इसे आप एंड्रॉयड टैबलेट पर यूज़ नहीं कर सकते, ये सिर्फ आईपैड पर ही काम करेगी। और इसको ना जब आप यूज़ करते हो पहले तो चार्ज करना होता आधे घंटे के लिए। ये है ना, एक थोड़ा सा रबर क्लिप इसका निकाल के यहाँ से इसको हम चार्ज करेंगे आधे घंटे के लिए, और फिर इसके बाद जब हमें इसे कनेक्ट करना है ना इसमें, तो यहाँ पर हमें से डबल टैप करना है, डबल टैप लगातार करना है। और जब आपका ये कनेक्शन हो जाएगा ना तो ये 3 लाइट्स यहाँ पर शो होंगी। ठीक है, तो फिर आप इससे इसको कनेक्ट कर लेंगे। अब आते हैं कुछ बेसिक सेटिंग्स पर। इसमें आपको क्या क्या करना पड़ेगा जिससे कि आप इससे काम कर पाएँ। हालांकि मैंने ये सारी चीज़ें ऑलरेडी लगा ली हैं, ये जो स्क्रीन गार्ड वगैरह है
ये सब मैंने लगा लिया है। बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत इजीली आप लगा सकते हैं, क्योंकि इन सब के साथ में ना वो QR कोड आता है जिसमें आपका वीडियो ट्यूटोरियल होता है, जिसे देख के आप ये सारी चीज़ें लगा सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको जो ओवरहेड कैमरा है उससे दिखाती हूँ कि कैसे आपको इसको कनेक्ट करना है। अब यहाँ पर सेटिंग्स में जाकर सबसे पहले आपको एप्पल पेंसिल सिलेक्ट करना है। ये स्क्रिबल वाला ऑप्शन आपको ऑन करना है। फिर आप यहाँ पर लिखकर देख सकते हैं, ट्राई स्क्रिबल पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ आप लिखेंगे जस्ट टू चेक कि ये किस तरह से यहाँ पर लिख रही है। यहाँ ऊपर आपको ये ऑप्शन मिल रहा है ओनली ड्रॉ विद एप्पल पेंसिल, तो इसे आप चाहें तो ऑफ कर सकते हैं। तो ये तो हो गई कुछ बेसिक सेटिंग्स। अब इस पे जैसे हमें लिखना है तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक वाइट बोर्ड की। तो आईपैड में जनरली जो क्विक नोट है उसको यूज़ किया जाता है लिखने के लिए, नोट्स वगैरह बनाने के लिए। यहाँ पर आपको नीचे इस पैनल में ये ऑप्शन दिख रहा होगा क्विक नोट का, इसे आप सिलेक्ट करेंगे। तो ये देखिए, ये इंटीजर्स में समझा रही थी, तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। कहाँ से खोलना है फिर से मैं बता रही हूँ आपको। ये आपको आइकन दिखेगा क्विक नोट का, इस पर आप टैप करेंगे तो एक क्विक नोट यहाँ पर खुल जाएगा। नया नोट बनाना है तो यहाँ पर आप क्लिक करिए, तो ये आपका नया पेज ओपन हो जाएगा। 3 डॉट्स पर आप क्लिक करके जो लाइंस और ग्रिड वाला ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको नॉर्मल रूल लाइंस चाहिए तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ग्रिड चाहिए है, जो भी ऑप्शन आप प्रेफर करना चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब बस यहाँ पर लिखना है, तो ये जो पेन है इसको हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर पेन के भी ऑप्शंस हैं, कलर कौन सा रखना है वो सारी चीज़ें आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। चलिए अब हम इस पर कुछ लिख कर देखते हैं। तो बहुत ही कन्वीनियंटली हम इस पर लिख पा रहे हैं। जो राइटिंग एक्सपीरियंस है वो बहुत बढ़िया है। तो आपको जितना भी लिखना है ना, आप इजीली इस पर लिख सकते हैं। सपोज़ ये जो पेज है ना, इसका हमें स्क्रीनशॉट लेना है, तो वो हम यहीं से ले सकते हैं। कैसे? लेफ़्ट कॉर्नर में आप जाएंगे और जो आपका स्टाइलस है उसकी टिप को आप लेफ़्ट कॉर्नर से सेंटर की तरफ ड्रैग करेंगे, तो ये देखिए, ये आपका स्क्रीनशॉट यहाँ पर आ गया है। आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे कि किस तरह से हम इस पर एजुकेशनल वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।